सुनिए, यही तो मैं कह रहा हूं। अब ये तो माना ना कि ये हमारी देन नहीं है। जब इतनी बड़ी विकराल समस्या से आप मुंह मोड़ेंगे तो उसके लिए आवश्यक कदम उठाना भी जरूरी है। हाँ, तो फैक्ट बता दो, इन्होंने कहा फरवरी 2020 में राहुल गांधी जी ने कहा था। पर ये बताइए, फरवरी 2020 में राहुल गांधी थे कहां? चेक करिए जाके, इटली में थे। इटली से बैठ के ज्ञान दे रहे थे कि भारत के अंदर ये हो रहा है। पत्रकारों से बात करते, अरे भाई जाके चेक कर लीजिए, उस समय इटली में थे जब बयान दिया था। नहीं, जाके कोई भी चेक कर सकता है। राहुल गांधी फरवरी 2020 में क्या थे? और अरे भाई मैं बोल रहा हूं, मैं आपको आपने कुछ क्यों नहीं किया? काय नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे थे। कराओ था कोरोना पर दीदियों दीदी करके वहां पर एक हैकल कर रहे थे चीफ मिनिस्टर को। किया होता वैक्सीन पर काम, क्यों नहीं किया? बताइए जरा। बोल रही हूँ, दीदी क्या थी? इन्हीं की पार्टी की थी ना, वो गई पार्टी साफ। आप सुनिए, जगनमोहन रेड्डी छोड़ के गए पार्टी साफ। ये महाराष्ट्र में चौथे नंबर की पार्टी बन गया। और तो और अभी इतना कह रहे थे अमेठी रायबरेली में तो एक बार को छोड़ दें तो 75 सालों में लगभग इन्हीं का रहा है। कितना बड़ा स्वर्ग बन गया, चाहे आलू या सोना कितना बना दिया गया। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एस के डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी के बीच में है और डिबेट का मुद्दा है लव जिहाद। दोस्तों लव जिहाद के मुद्दे पर डिबेट चल रही थी, तो जब सुधांशु जी ने उनकी हर बात का तथ्यों के आधार पर जवाब दिया तो सुप्रिया श्रीनेत सुधांशु जी को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश करने लगी, जैसे कोरोना हो गया, आंदोलन हो गया। तो सुधांशु जी ने उनकी हर बात का आंकड़ों के आधार पर जबरदस्त करके जवाब दिया और उनकी बोलती बंद कर दी। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों ओरिजिनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैंने तो केरल इसलिए कहा, केरल में है। मैंने एक भी अपने जमाने की बात नहीं की। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विधानसभा के पटल का प्रयोग किया जाए, 2 बार नहीं। और अब एक और फैक्ट बता देता हूं जो झूठ प्रचार किया केरल के संदर्भ में। ये लव जिहाद शब्द कहां से आया है? ये क्या कोई आरएसएस बीजेपी ने बनाया? ना, केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने कहा। और किस आधार पे कहा? 90 के दशक में केरल एसटीएफ ने 5000 केसों का स्टडी किया और उसके बाद उसने कंसाइज रिपोर्ट दी कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को प्रिसाइजली टारगेट किया जा रहा। उसके बाद सीएम ने बोला इसमें से कुछ भी हमने नहीं बोला है। और आपने फिर लपक लिया ना सर। 1900 उन्होंने बोला, 90 के दशक में बोला, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कानून बना दिया आपने। सुनिए, यही तो मैं कह रहा हूं। अब ये तो माना ना कि यह हमारी देन नहीं है। जब इतनी बड़ी विकराल समस्या से आप मुंह मोड़ेंगे तो उसके लिए आवश्यक कदम उठाना भी जरूरी है। हाँ, एक पॉइंट में और जरूर कह दूं कि इन्होंने बहुत कुछ कहा, राहुल गांधी लड़ने को तैयार है, सब कुछ। एक तो फैक्ट बता दो, इन्होंने कहा फरवरी 2020 में राहुल गांधी जी ने कहा था। पर ये बताइए फरवरी 2020 में राहुल गांधी थे कहां? चेक करिए जाके, इटली में थे। इटली से बैठ के ज्ञान दे रहे थे कि भारत के अंदर ये हो रहा है। पत्रकारों से बात करते, अरे भाई जाके चेक कर लीजिए, उस समय इटली में थे जब बयान दिया था। नहीं, जाके कोई भी चेक कर सकता है। राहुल गांधी फरवरी 2020 में क्या थे? और अरे भाई मैं बोल रहा हूं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर आप आके सदन के बाहर आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। पूरी फरवरी में सदन के बाहर बात करते रहे, तो आपको मैं टाइम दूंगी ना, आप भी बोलो। ठीक है, मतलब फरवरी में हर दिन बोलते रहे सदन के बाहर आके, कुछ ना बोले सदन के बाहर बोलते रहे। अब फरवरी में हर दिन सदन के बाहर बोलते रहे। ऐसा बोलने लगते हैं फरवरी में हर दिन सदन के बाहर। क्यों नहीं पहले 25 के पहले आपने कुछ क्यों नहीं किया? काय नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे थे। कराओ था कोरोना पर दीदियों दीदी करके वहां पर एक हैकल कर रहे थे चीफ मिनिस्टर को। किया होता वैक्सीन पर काम, क्यों नहीं किया? बताइए जरा। नमस्ते ट्रंप करके गरीबी छुपा रहे थे। सुप्रिया जी अब आप रिपीट कर रही हैं अपने आप। अब सुनिए सुधांशु जी, अब मैं बता देता हूं। दीदी क्या थी? इन्हीं की पार्टी की थी ना, वो गई पार्टी साफ। अब सुनिए, जगनमोहन रेड्डी छोड़ के गए पार्टी साफ। ये महाराष्ट्र में चौथे नंबर की पार्टी बन गया। और तो और अभी इतना कह रहे थे अमेठी रायबरेली में तो एक बार को छोड़ दें तो 75 सालों में लगभग इन्हीं का रहा है। कितना बड़ा स्वर्ग बन गया, चाहे आलू या सोना कितना बना दिया गया। इसीलिए मैं कहता हूं उसके बावजूद जो ये निकाल रहे हैं ना अपना, भाई अगर उसके बाद भी आपके अंदर है तो आइए, आप कहिए मैं पार्टी का नेतृत्व संभालता हूं और मैं लड़ूंगा। पार्टी का नेतृत्व तो छोड़ दूंगा, ना मैं नेता प्रतिपक्ष रहूंगा, ना मैं अध्यक्ष रहूंगा, उसके बाद सबसे आगे रहूंगा। और चारों तरफ पार्टी की बर्बादियों का जश्न देखते हुए तो मैं कहूंगा बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। ये राहुल गांधी जी का इसमें ग्लासगो में भारत का क्या स्टैंड था वह भी जाकर आप चेक कर लीजिए। 2009 के कोपेनहेगन में हम विपक्ष में थे, उस समय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी गए थे। और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी तो पहले तय कर ले, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी
क्या हिंदुत्व से कोई बच्चा मतलब कहे नहीं हिंदू है? मुस्लिम अद्भुत मत तर्क करिए। है। वो बच्चा हम कहे नहीं हिंदू देते मुस्लिम मत करिए। हैं, हम नहीं ये बात कहते। मैंने सिर्फ ये बोला, हमने कहा हिंदू हृदय सम्राट थे कि नहीं वो कह बाला रहे साहब हैं। ठाकरे बच्चा क्या जी। कह और रहा मैं है एक और बात बोल रहा हूं, सुनिए, जनता को बाला समझना साहब जरूरी ठाकरे है। जी का रिकॉर्डेड इंटरव्यू जाके देख लीजिएगा। उन पे इनकी पार्टी ने आरोप लगाया कि 1993 के मुंबई के दंगों में उनका हाथ है। तो बाला साहब का जानते क्या जवाब था? हाथ नहीं, मेरा पैर है, क्योंकि कुछ लोग पैर से ही समझते हैं। अब बताइए इसमें कौन सा अंजना बोल रहा है? जी, अंजना जी, एक दोषारोपण हम पर भी हुआ था एनवायरमेंट की बात का। आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया। ग्रेटा थर्नबर्ग नाम की एक लड़की है जो एनवायरमेंट पे बहुत लिखती और बोलती है। ये लोग उसके खिलाफ भी एफआईआर करने वाले थे क्योंकि उसने किसान आंदोलन पर कोई टिप्पणी कर दी थी। ये इनकी असलियत है। इनकी असलियत ये है कि प्रधानमंत्री बोलते हैं जाड़ा बड़ा नहीं है, बुढ़े हो गए लोग, बुजुर्ग हो गए, उनको जाड़ा ज्यादा लगने लगा है, रेडार के बाद वहां पे क्लाउड्स आ जाएंगे, नहीं दिखेगा। ये वक्तव्य भी यहीं से आया है। तो असलियत कितनी समझ आती है क्लाइमेट चेंज की। और क्लाइमेट का स्टेटमेंट क्या था? ये सदी का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। मतलब प्रकाश सिंह बादल का आंदोलन छोटा था, चौटाला जी का इनको ये आंदोलन छोटा दिक्कत था, थी। चौधरी आंदोलन FIR छोटा कर रहे थे। था, अजीत सिंह के भाई भगत सिंह के भाई अजीत सिंह का आंदोलन छोटा था, इसलिए FIR और कर इनके रहे थे। सारे आंदोलन को नीचा दिखा दिया। उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग का ये पक्ष ले रही है। वो तो इसलिए 100 FIR जूते कर खाए रहे थे। तमाशा। ठीक है। राष्ट्रगीत शुरू कर। देखा दोस्तों, वीडियो में सुधांशु जी ने सुप्रिया जी की हर बात का जवाब तथ्यों के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे दिया और उनकी बोलती बंद कर दी। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।